नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब राहुल गांधी से भिड़ गए मोदी के सबसे खास मंत्री किरेन रिजिजू? कैसे राहुल गांधी ने रिजिजू को दिया कड़ा जवाब कि कानून पढ़ाने लगे मंत्री? और कैसे जो बहस संसद में होनी चाहिए थी उसको लेकर सोशल मीडिया पे आमने सामने आ गए मंत्री और नेता प्रतिपक्ष? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसको बोला भगौड़ा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी शाह परिसीमन बिल लाने की जो है पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में विपक्षी नेताओं ने संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करते हुए मोदी शाह को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया, इसके बाद अब साफ हो गया है कि सरकार अब इस सेशन में तो परिसीमन बिल लाने से रही, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात की फ्रस्ट्रेशन अभी मोदी के मंत्रियों में जिंदा है और वो बार बार राहुल गांधी को मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल एक इंच भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जो बहस संसद में होनी चाहिए थी वो बहस आज संसद के बाहर सोशल मीडिया पे हो रही है, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सोशल मीडिया पे सामने आ गए हैं। इधर से राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर के आवाज उठाई, तो उधर से किरेन रिजिजू महिला अधिकार और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राहुल पे हृदय परिवर्तन का कटाक्ष करने लगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी के मंत्री को ऐसा आईना दिखाया कि रिजिजू जी राहुल को सोशल मीडिया पे ही कानून बताने लगे। तो क्या हुआ जब महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर के सोशल मीडिया पे राहुल से भिड़े मोदी के खास मंत्री और कैसे राहुल ने उन्हें तपाक से जवाब दिया, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मानसून सेशन के बीच हल्द्वानी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगा दी बीजेपी आरएसएस की क्लास। दोस्तों, एक तरफ जहां पीएम मोदी इन दिनों जेनजी को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, तो उधर राहुल गांधी भी लोगों से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे लोगों के सवाल ले रहे हैं और जबरदस्त अंदाज में वीडियो बना के उनका जवाब भी दे रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पे अपने आस्क मी एनीथिंग सत्र के दौरान महिलाओं के अधिकारों और भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मक नियंत्रण पे अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा दबी हुई है, उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक देश की महिलाएं खुल के अपनी बात नहीं रख पाती, तब तक कोई भी देश सफल या फिर विकसित नहीं हो पाता है। उन्होंने आगे महिलाओं के बारे में और भी क्या कुछ कहा, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। Today, I got a question about women, which I answered, but then since then I've been thinking about it more deeply, and I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted, it's been put in the back seat, it's been sort of pushed back, challenged. And one of the things that we absolutely have to do is we have to reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want. अब देखिए,
राहुल गांधी ने इस वीडियो में किसी पे कोई राजनीतिक हमला नहीं किया था, ना ही किसी का नाम लिया था। इसके बावजूद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसमें कूद पड़े। रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी पे चुटकी लेते हुए इसको उनका हृदय परिवर्तन बताया। राहुल गांधी के वीडियो संदेश पे प्रतिक्रिया देते हुए किरण रिजिजू ने लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संकेत लगता है। राहुल गांधी जी में महिलाओं को लेकर एक स्पष्ट हृदय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगी। किरण रिजिजू की पोस्ट पे जवाब देते हुए राहुल गांधी ने शनिवार 8 अगस्त को सीधे संसदीय कार्य मंत्री से सवाल दागा और सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। राहुल ने लिखा कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। सवाल ये है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 के कानून को बिना किसी शर्त के तुरंत लागू कीजिए। देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से परिसीमन और महिला आरक्षण को जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि 33% महिला आरक्षण को परिसीमन का इंतजार किए बिना संसद की मौजूदा स्थिति में ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए। वहीं जब भी विपक्ष परिसीमन बिल का विरोध करती है तो मोदी सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बताने लग जाती है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब से बिल संसद में पारित नहीं हो पाया था तो सरकार ने पूरे देश में ढिंडोरा पीटा था कि विपक्ष महिला विरोधी है, जबकि सच्चाई यह है कि विपक्ष परिसीमन बिल का विरोधा है। वहीं मोदी शाह दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके परिसीमन बिल पास करा दिया जाए ताकि उनको सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाए। अब देखिए, जैसे ही राहुल ने किरण रिजिजू को महिला आरक्षण बिल को लेकर मुंह तोड़ जवाब दिया तो वहीं पूरी तरह से बिलबिला उठे और एक्स पे ही राहुल को कानून का पाठ पढ़ाने लगे। राहुल के इस पोस्ट का जवाब देते हुए रिजिजू लिखने लगे कि राहुल जी, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 में किया गया है। ये प्रावधान तभी लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2023 के बाद प्रकाशित होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। इसका मतलब है कि 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब देखिए, एक और जहां राहुल गांधी और किरण रिजिजू जहां सोशल मीडिया पे महिला आरक्षण बिल को लेके भिड़े हुए थे तो वहीं कांग्रेस ने 2027 विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के रामलीला मैदान हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि असली देशभक्त कांग्रेस के लोग हैं, जबकि भाजपा और आरएसएस के लोग भगौड़े रहे हैं और अंग्रेजों के चरणों में बैठे थे। उन्होंने और भी क्या कहा, एक बार आप भी देखिए। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरने वाले नहीं है और उनको कोई डरा भी नहीं सकता। हम हमारे संविधान को बचाने के लिए थे। हम जो काम कर रहे देश के हित में कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, दलितों की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। और नौजवान
लोग जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देश की रक्षा करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के तस्वीर बिल्कुल साफ है। महिला आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जो बहस संसद के अंदर होनी चाहिए थी अब सोशल मीडिया पे पहुंच गई है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि जब कानून 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है तो उसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। वहीं किरण रिजिजू बार बार परिसीमन का हवाला देकर सरकार का पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हल्द्वानी से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पे सीधा हमला बोल के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।